हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया है केमिकल रिएक्शंस ऑफ थायोफिन और उसमें से कुछ रिएक्शंस हैं वो हमने देख ली थी। एडिशन रिएक्शन देख ली थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख ली थी और कुछ एग्जांपल्स हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के भी देख लिए थे। जो रिमेनिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, चलते हैं रिएक्शंस की तरफ। तो जो अपनी फर्स्ट रिएक्शन है इस वीडियो की वो कौन सी है? विल्समार-हार्ट फॉर्माइलेशन। ठीक है, विल्समार-हार्ट फॉर्माइलेशन या फिर हम इसे बोल सकते हैं रिएक्शन ऑफ थायोफिन विद फॉर्मेमाइड। ठीक है, हमें यहाँ पे थायोफिन की रिएक्शन है वो करानी किसके साथ है? फॉर्मेमाइड के साथ करानी है, तो हम बोल सकते हैं रिएक्शन विद फॉर्मेमाइड। या फिर हम इसे विल्समार-हार्ट फॉर्माइलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा वो क्या होने वाला है? 2-फॉर्मिल थायोफिन होने वाला है। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? 2-फॉर्मिल थायोफिन होगा, यानी कि थायोफिन का यहाँ पे फॉर्माइलेशन हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? विल्समार-हार्ट फॉर्माइलेशन बोल रहे हैं। तो रिएक्शन देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है? थायोफिन लेना है। थायोफिन की रिएक्शन यदि हम कराते हैं फॉर्मिक एसिड और एन डाइमेथिल अमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ POCl3। ठीक है, हमें करना क्या है? थायोफिन की रिएक्शन करानी है फॉर्मिक एसिड और एन डाइमेथिल अमीन के साथ POCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा 2-फॉर्मिल थायोफिन और यही रिएक्शन होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? विल्समार-हार्ट फॉर्माइलेशन बोलते हैं। चीज क्लियर हो रही है? करना क्या है? थायोफिन की रिएक्शन करानी है फॉर्मिक एसिड एंड एन डाइमेथिल अमीन के साथ POCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से 2-फॉर्मिल थायोफिन की फॉर्मेशन होती है और इसी को हम विल्समार-हार्ट फॉर्माइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है? तो देखिए, मैंने क्या बताया कि रिएक्शन विद फॉर्मेमाइड भी हम इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है? एक तो एसिड लिया हुआ और एक बेस लिया हुआ है। ठीक है, अमीन अपना क्या होता है? बेस होता है। फॉर्मिक एसिड ये यहाँ से क्या है? अपना एसिड है। फॉर्मिक एसिड और यहाँ से हम बेस दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होने वाली है? फॉर्मेमाइड की फॉर्मेशन होगी और देन ये फॉर्मेमाइड है ये थायोफिन रिंग पे रिएक्ट करेगा। तो किस तरह से रिएक्शन होगी? देखिए, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले यहाँ से क्या होगा? हमने क्या लिया? फॉर्मिक एसिड लिया, साथ में एन डाइमेथिल अमीन लिया। इसे हम एन डाइमेथिल अमीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, नाइट्रोजन, ये जो अपना नाइट्रोजन है इस पे 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं? एन डाइमेथिल। और अमीन अपना ये है तो हम इसे क्या बोल रहे हैं? एन डाइमेथिल अमीन बोल रहे हैं। अब ये एन डाइमेथिल अमीन और फॉर्मिक एसिड दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्शन किस तरह से होती है? देखिए, यहाँ से फॉर्मिक एसिड से हाइड्रोक्सिल जाता है और अमीन से हाइड्रोजन जाता है। ठीक है, चीज क्लियर हो रही है? यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट होता है और H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने से यहाँ से एन डाइमेथिल फॉर्मेमाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फॉर्मेशन किसकी हुई? एन डाइमेथिल फॉर्मेमाइड की। एमाइड हम इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, इतना जो अपना यूनिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एमाइड बोलते हैं। और यहाँ पे ये लिंकेज प्रेजेंट है तो हम इसे क्या बोलेंगे? एमाइड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से और कार्बन नंबर कितना है? यहाँ पे 1 है, 1 के लिए, और साथ में बना किससे? फॉर्मिक एसिड से, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं? फॉर्मेमाइड बोल रहे हैं। अब ये फॉर्मेमाइड है ये रिएक्ट करेगा थायोफिन पे, तो रिएक्ट किस तरह से करेगा? देखिए, थायोफिन रिंग, देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो मैंने फ्यूरेन में मैकेनिज्म बताई हर एक रिएक्शन की और पिरोल में हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म बताई है। तो जब हम इनकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं तो पोजीशन नंबर 2 पे नेगेटिव चार्ज आता है। पोजीशन नंबर 2 पे नेगेटिव चार्ज आते ही अब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है ये पोजीशन नंबर 2 पे अटैक करेगी। किस तरह से करेगी? देखिए, यहाँ से ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बोनिल बॉन्ड है अपना, और कार्बोनिल बॉन्ड में मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा कार्बोनिल का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और साथ ही ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें अपनी तरफ थोड़ा सा विड्रॉ करके रखता है, अपनी तरफ खींच के रखता है, जिसकी वजह से कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पे अटैक करता है और जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ये जो पार्शियली शिफ्टेड पाई बॉन्ड था ये अब कंप्लीटली शिफ्ट कर जाता है और ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, यहाँ से होने वाला सब्स्टिट्यूशन, अभी तक हमने क्या किया? सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज का अटैक करवाया है। अब सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होगा? देखिए, हम रिंग को फिर से अपनी एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से? यहाँ से H पॉजिटिव निकालेंगे, ये वाला बॉन्ड पीछे आएगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड फिर से जाके सल्फर को इसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दे देगा। रिंग अपनी एरोमेटिक हो जाएगी। यहाँ से जो H पॉजिटिव निकल रहा है
ये H पॉजिटिव आके अटैक कहाँ पे करेगा, इस वाले और नेगेटिव पे अटैक करेगा। चीज क्लियर हो रही है, यहाँ से और नेगेटिव पे अटैक करेगा, OH की फॉर्मेशन होगी, और OH की फॉर्मेशन होने के बाद अब यहाँ से क्या होने वाला है, टोटेमराइजेशन होने वाला है। और टोटेमराइजेशन में होगा क्या, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होते ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ से देखिए ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा, और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों आपस में जुड़ेंगे और यहाँ से NN डाइमेथिल अमीन है वो अगेन एलिमिनेट कर जाता है, और प्रोडक्ट है वो हमारा कौन सा फॉर्म होता है, 2-फॉर्मिल थायोफिन फॉर्म होता है। तो इतना जो है ये तो अपना स्टेप फर्स्ट है, और उसके बाद हम यहाँ से चले हैं और ये यहाँ पे हम पहुंचते हैं स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं 2-फॉर्मिल थायोफिन। तो ये होती है विल्समार-हार्ट फॉर्मेलाइजेशन रिएक्शन। करना क्या है, सबसे पहले फॉर्मिक एसिड लेना है और साथ में NN डाइमेथिल अमीन लेना है, दोनों की रिएक्शन करानी है। NN डाइमेथिल फॉर्मेमाइड की फॉर्मेशन करनी है, देन थायोफिन और NN डाइमेथिल फॉर्मेमाइड की रिएक्शन करानी है, जिससे यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना है, अमीन को तो यहाँ से एलिमिनेट कर देना है और 2-फॉर्मिल थायोफिन है वो अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो कौन सी आती है, मर्क्यूरेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है मर्क्यूरेशन रिएक्शन। मर्क्यूरेशन रिएक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर है फ्यूरेन वाले रिएक्शन के। फ्यूरेन में हम पढ़ चुके हैं मर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो सेकंड रिएक्शन अपनी आती है मर्क्यूरेशन। नंबरिंग जो भी हो देख लेना, कुछ रिएक्शंस हैं वो प्रीवियस वीडियो में भी हैं। मर्क्यूरेशन रिएक्शन तो करना क्या है, थायोफिन की मर्क्यूरेशन रिएक्शन कराएंगे। तो यहां से देखिए करना क्या है, ये तो हो गया अपना थायोफिन, साथ में क्या लेना है मर्क्यूरेशन के लिए, HgCl2 लेना है, मर्क्यूरिक क्लोराइड लेना है। ये क्या हो गया, मर्क्यूरिक क्लोराइड हो गया। थायोफिन की रिएक्शन जब मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ कराओगे तो यहां से क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, तो देखिए यहां से आपका फॉर्म होगा 2-क्लोरोमर्करी थायोफिन, 2-क्लोरोमर्करी थायोफिन। इतनी चीज क्लियर हो रही है, कैसे होगा फॉर्म। देखिए यहाँ पे हमने लिया क्या हुआ है, HgCl2 लिया हुआ है। HgCl2 में से एक Cl निगेटिव जैसे ही निकलेगा तो यहाँ से क्या बचेगा, Hg पॉजिटिव Cl बचेगा और साथ में Cl नेगेटिव आएगा। अब HgCl पॉजिटिव है वो यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 पे अटैक करेगा और 2-क्लोरोमर्करी थायोफिन की फॉर्मेशन करेगा, और जो पोजीशन नंबर 2 का हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हुआ है वो इस Cl नेगेटिव के साथ अटैक करके HCl की फॉर्मेशन करेगा। चीज क्लियर हो रही है, अगेन बता रही हूँ एक बार कि यहाँ से HgCl2 वो किस में टूटेगा, HgCl पॉजिटिव में टूटेगा, Cl नेगेटिव में टूटेगा। यहाँ से ये अपनी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज होती है, ये अटैक करेगा इस वाले थायोफिन पे, और थायोफिन पे अटैक करके जैसे यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा वो Cl के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से 2-क्लोरोमर्करी थायोफिन है वो अपना फॉर्म हो जाता है। लेकिन ये यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होता, ये बिहेव करता है एज अ इंटरमीडिएट। जब हम फर्दर इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन किस तरह से होगी, देखिए यहाँ से अपना 2-क्लोरोथायोफिन, 2-क्लोरोथायोफिन ये दो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा और साथ में क्या बनेगा, देखिए Cl2 है तो टूटेगा किसमें, Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा। ये अपना हो गया Cl पॉजिटिव, ये हो गया Cl नेगेटिव। अब Cl पॉजिटिव है वो कहाँ पे अटैक करेगा, देखिए यहाँ से किस तरह से टूटेगा, मरकरी है वो अपना मेटल है और साथ ही हैवियर मेटल है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो कम होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे छोड़ के जाएगा और Cl पॉजिटिव है वो यहाँ पे आके जुड़
जाएगा, 2-क्लोरोथायोफीन की तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगी। देन बचता क्या, HgCl पॉजिटिव बचता है, Cl नेगेटिव बचता है, तो अगेन यहाँ से -HgCl2 हो जाएगा और बन गया क्या अपना 2-क्लोरोथायोफीन बन गया। यहाँ पे आप जरूरी नहीं है Cl2 ही लेते हो, आप Br2 ले सकते हो, I2 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, यानी कि हम 2-क्लोरोमर्करीथायोफीन से, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म क्या कर सकते हैं, कोई भी 2-हेलोथायोफीन डेरिवेटिव की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिमिलर वे में यदि आप इस इंटरमीडिएट की रिएक्शन कराते हो किसी भी एसाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है, रिएक्शन किसके साथ करानी है, एसाइल क्लोराइड के साथ करानी है, देन यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा, देखिए एसाइलेशन हो जाएगा थायोफीन का, C डबल बॉन्ड O CH3, और इस बार प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, 2-एसाइल थायोफीन। प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो रहा है, 2-एसाइल थायोफीन। वही चीज है, यहां से भी Cl नेगेटिव जाएगा, Cl नेगेटिव जाके HgCl पॉजिटिव पे अटैक करेगा, माइनस होगा HgCl2 और यहां से फॉर्म होगा 2-एसाइल थायोफीन। तो मर्क्यूरेशन में क्या करना होता है, सबसे पहले थायोफीन की रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ करानी है। मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे 2-क्लोरोमर्करीथायोफीन की फॉर्मेशन होती है जो बिहेव करता है एज अ इंटरमीडिएट, और जब आप इसकी फर्दर रिएक्शन कराते हो क्लोरीन के साथ या फिर किसी भी एसाइल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ से अलग अलग जो डेरिवेटिव है थायोफीन के वो यहाँ से फॉर्म होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन आती है क्लोरोमिथाइलेशन। क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन, तो देखिए क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन में करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या लेना है, थायोफीन लेना है, और थायोफीन की रिएक्शन है वो हम किसके साथ कराएंगे, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO प्लस HCl। जब हम थायोफीन की रिएक्शन कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और HCl के साथ, तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो हमारा कुछ इस तरह का ऑब्टेन होता है, CH2Cl। तो बना क्या, 2-क्लोरोमेथिल 2-क्लोरोमेथिल थायोफीन, ठीक है। तो यहां से हो क्या रहा है, क्लोरोमेथिल, तो इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। थायोफीन का क्लोरोमेथिल डेरिवेटिव है वो यहां से फॉर्म हो रहा है। अब रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो क्या होती है, तो देख लेते हैं एक बार। ये अपना थायोफीन है, मैकेनिज्म में क्या करना है, सबसे पहले अपना जो फॉर्मेल्डिहाइड है और ये जो अपना HCl है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, HCHO प्लस HCl। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि यहाँ से ये वाला जो कार्बोनिल बॉन्ड होता है, इसमें ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन के पार्शियली नेगेटिव चार्ज के साथ HCl का जो H पॉजिटिव है वो अटैक करेगा, ठीक है। जैसे ही HCl का H पॉजिटिव अटैक करेगा तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, CH2OH Cl नेगेटिव, और अब यहाँ पे देखिए CH2, कार्बन ने सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 तो हाइड्रोजन के साथ और तीसरा हाइड्रोक्सिल के साथ, चौथा बॉन्ड यहाँ पे नहीं बना हुआ कार्बन का, तो कार्बन पे चार्ज कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। कैसे आ रहा है, देखिए जब हमने यहाँ से ये वाला बॉन्ड शिफ्ट किया तो यहाँ से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, उसके साथ तो यहाँ पे आके H पॉजिटिव ऐड हो गया, जिससे इसका तो जो आयन था, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो तो सेटिस्फाई हो जाती है, बट यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अभी भी रहती है, और इसका काउंटर आयन है वो कौन होता है, Cl नेगेटिव होता है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, थायोफीन पे इस इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज का रिएक्ट कराएंगे हम। थायोफीन पे क्या करना है, इस इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज को रिएक्ट कराना है। किस तरह से करेगा, देखिए ये हमारा हो गया थायोफीन, प्लस में क्या लेना है, CH2OH पॉजिटिव। अटैक कहां पे करेगा, पोजीशन नंबर 2 पे करेगा। देखिए कुछ इस तरह से जो अपने इलेक्ट्रॉन सब बॉन्ड सब वो जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है वो कुछ ये होगा, सॉरी कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है वो यहां से फॉर्म होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, देन CH2OH है, हो गया।
यहाँ तक चीज क्लियर हो रही है। देन क्या आता है अपना CH2OH आता है। अब रिएक्शन है वो कहाँ पे हो रही है, अपनी एसिडिक मीडियम में हो रही है, HCl एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। तो एसिडिक मीडियम में यदि रिएक्शन हो रही है तो देखिए होगा क्या, पहली चीज तो हम रिंग को अगेन एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, रिंग को अगेन एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से H पॉजिटिव फ्री होगा, CH2OH। अब यहां से जो H पॉजिटिव फ्री हुआ है, साथ ही अपनी रिएक्शन में ऑलरेडी एसिडिक मीडियम है, तो H पॉजिटिव है वो इन एक्सेस है, अधिकता में H पॉजिटिव आयंस। तो होगा क्या, यहां से ये वाले जो H पॉजिटिव आयंस हैं ये अटैक कहाँ पे करेगा, इस वाले ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। यहां से जो -H पॉजिटिव हुआ है ये जाके इस वाले ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट है वो हमारा क्या फॉर्म होता है, देखिए प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है CH2OH2 पॉजिटिव, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ यदि H पॉजिटिव ऐड हो जाता है तो यहाँ से OH2 पॉजिटिव फॉर्म होगा। OH2 पॉजिटिव अनस्टेबल स्पीशीज होती है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वो स्टेबलाइज नहीं करती, तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट होता है। -H2O करेंगे और +Cl नेगेटिव करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी भी अपना Cl नेगेटिव है वो रिएक्शन में प्रेजेंट है। जैसे ही यहाँ से H2O निकलेगा CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ आके ऐड कौन होगा, Cl ऐड होगा, Cl नेगेटिव ऐड होगा। तो इस तरह से अपनी रिएक्शन है, रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, 2-क्लोरोमेथिल थायोफिन होगा। इस वाले स्टेप को थोड़ा सा क्लियरली लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ नेम 2-क्लोरोमेथिल थायोफिन। ओके, लास्ट स्टेप में क्या करना है, -H2O करना है और +Cl नेगेटिव करना है, ठीक है, चीज क्लियर हो रही है। -H2O करना है और +Cl नेगेटिव करना है तो यहाँ से 2-क्लोरोमेथिल थायोफिन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये है अपनी क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, तो इसी के साथ अपना जो थायोफिन है इसकी केमिकल रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट होती हैं। अब भी थायोफिन में सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है, वो कौन सा, एरोमेटिसिटी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।